हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको बोल सकते हो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में बोले तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचाने कैसे, और रासायनिक समीकरण पढ़ा है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। इतना तक साथियों हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। और लेक्चर 1 में हम सभी लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो साथियों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आज के वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे। और साथियों आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जैसे कि हम सभी लोग देख सकते हैं क्लास टेंथ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इंग्लिश में बोले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्या है कि है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जैसे इसका नाम से पता चल जाता है साथियों, संयोजन कोई चीज़ संयोग करता है। जैसे इसको इंग्लिश में बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब क्या होता है मेरे भाई, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाता है, मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं मेरा भाई, जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, लिख देता हूँ उदाहरण। ठीक है, उदाहरण ले लिया, जैसे क्या लेते हैं, मैग्नीशियम ले लिया। ठीक है, मैग्नीशियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक मेरे भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 1 है। तो ये क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, और इसका बैलेंस भी बराबर हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे क्या लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कि कार्बन ले लिया। ठीक है, कार्बन ले लिया, कार्बन को हम मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, कार्बन को मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। जैसे कार्बन क्या है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी संयोग करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी तरह से और हम एग्जांपल ले सकते हैं मेरे भाई। जिससे क्या ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। कैल्शियम ऑक्साइड इसे हम बोलते हैं कि बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना नहीं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और इसे हम जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। इसे हम जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड और जल को हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, सॉरी अभिक्रिया नहीं, संयोग करते हैं। तो क्या बनता है, देखिए कैल्शियम बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है मेरे भाई, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाता है, मिलकर क्या करता है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हो गया, और मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को हम सभी लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे क्या होगा, कार्बन ले लिया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया किया, सॉरी अभिक्रिया यानी संयोग किया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए, और तीसरा यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल के साथ में संयोग करते हैं, तो क्या बन जाता है, देखिए कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, इसको सभी लोग जानते हैं, H2O सभी लोग जानते हैं कि जल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाता है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उससे हम सभी लोग बोलते हैं कि संयोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया आप सभी लोग को पता चल गया होगा। तो चलिए हम सभी लोग देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। जैसे कि अभी हम सभी लोगों ने पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाता है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाता है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो क्या लिखा है, वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन वाला होता है कोई चीज़ तोड़कर अलग हो जाना, तो उसे हम बोलते हैं वियोजन। ठीक है, तो चलिए वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, देखिए, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ उदाहरण। ठीक है, तो इसको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि वियोजन अभिक्रिया को तीन प्रकार के तोड़ा जा सकता है, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन से। हम उसे ऊष्मीय वियोजन से भी तोड़ सकते हैं, विद्युत वियोजन से भी तोड़ सकते हैं और प्रकाश वियोजन से भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले प्रकाश वियोजन तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश वियोजन से तोड़ते हैं, जैसे क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक मेरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह से टूट जाएगा, देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड होने के बाद में क्या हो जाएगा, कैल्शियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम डाइऑक्साइड हो गया। हमने कैल्शियम डाइऑक्साइड हो गया, हमने तोड़ा है। हमने इसको ऊष्मीय वियोजन से तोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट को। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब चलिए इसको तोड़ते हैं प्रकाश वियोजन से। तो प्रकाश वियोजन से कैसे तोड़ते हैं, देखिए मेरे भाई, यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे ये जी मतलब सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड हो गया। अब सिल्वर क्लोराइड को हम किससे तोड़ते हैं, सूर्य के प्रकाश से। अब तो यहाँ पर लिख देता हूँ सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से तोड़ते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2Ag हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश से तोड़ा, तो सिल्वर और क्लोराइड क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो हमने ऊष्मीय वियोजन से तोड़ा और सूर्य के प्रकाश से तोड़ा, यानी प्रकाशीय वियोजन बोल सकते हो। अब चलिए हमें एक बचा है जिससे बोलते हैं विद्युत वियोजन। अब हम सभी लोग इसको विद्युत वियोजन से भी तोड़ते हैं, उसका भी एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। विद्युत वियोजन से तोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा, 2H2O। 2H2O सभी पता है किसका फॉर्मूला है, जल का फार्मूला है। अब इसको तोड़ते हैं किसको, विद्युत से। विद्युत से तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जल को जल कितने भाग में बट गया, देखिए जल हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना है, 2H2 है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया। तो यहाँ पर हमने देखिए वियोजन अभिक्रिया को किस प्रकार तोड़ा, 3 प्रकार के तोड़ा। हमने तोड़ा ऊष्मीय वियोजन तोड़ा, प्रकाशीय वियोजन तोड़ा और विद्युत वियोजन से तोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक तोड़कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी देख लिया, जैसे
कैल्शियम कार्बोनेट को उसमें वियोजन से तोड़ा तो कितना कैसे हुआ, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया। और यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को हम सभी लोगों ने तोड़ा, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को तोड़ा तो सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, इसको सूर्य के प्रकाश से तोड़ा। और जल को किससे तोड़ा, विद्युत वियोजन से। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, H2O लिखा है, 2H2O लिखा है, तो विद्युत से तोड़ा, 2H2 अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो आज के वीडियो में हम सभी लोगों ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा और वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, और इसके हम सभी लोगों ने इसका उदाहरण भी देख लिया। तो साथियों, आप सभी लोग का वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगले वीडियो में हम सभी लोग फिर मिलेंगे। एंड वीडियो को लाइक ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद साथियों।